सुकुमार। अगर आप साउथ इंडस्ट्री की फिल्में काफी टाइम से देखते हुए आ रहे हो, स्पेशली तेलुगु फिल्में, तो आपने ये नाम काफी बार सुन रखा होगा और देख भी रखा होगा। डायरेक्टर सुकुमार एक ऐसा डायरेक्टर है जिसने अपने करियर में काफी सारी हिट्स और ब्लॉकबस्टर्स फिल्में दी हैं। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने रामचरण के साथ में रंगास्थलम, महेश बाबू के साथ में एक कदम और जूनियर एनटीआर के साथ में फैमिली एक डील और अल्लू अर्जुन के साथ आर्या, आर्या 2, पुष्पा एंड पुष्पा 2 जैसी मास्टरपीस फिल्में डायरेक्ट कर रखी है। वैसे हमने आपको साउथ इंडस्ट्री के काफी सारे एक्टर्स की जर्नी बताई, लेकिन फिर आपके इतने सारे कमेंट्स आए कि भाई डायरेक्टर्स के ऊपर भी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो, जिसके चलते आज हम आपको बताएंगे डायरेक्टर सुकुमार के बारे में एंड साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आप शायद ही जानते होंगे, जैसे कि एक कॉलेज का प्रोफेसर कैसे बना इंडियाज बिगेस्ट डायरेक्टर्स में से एक बेहतरीन डायरेक्टर और यूनिक स्क्रिप्ट होने के बावजूद भी क्यों उनकी वन इन ऑफ डाइन, सॉरी अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ महेश बाबू की एक कदम। ये फिल्म जो कि इतनी बढ़िया थी फिर भी क्यों फ्लॉप हो गई, और कौन सी वो फिल्म है जिसे सुकुमार डायरेक्ट भी नहीं कर रहे हैं फिर भी सिर्फ उनके नाम पर हाइप में है, और सुकुमार की आने वाली ऐसी कौन सी फिल्म है जो कि 2000 से लेकर 3000 करोड़ तक का कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती है। और ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेंगे, सो प्लीज बने रहना वीडियो के अंदर एंड तक। तो फिर चलो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप करते हुए शुरू करते हैं एक और धमाकेदार एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों सुकुमार सिर्फ एक ब्रिलियंट डायरेक्टर नहीं है बल्कि एक कमाल के प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर भी है। इनका पूरा नाम है सुकुमार बंद रेड्डी। इनका जन्म 11 जनवरी 1970 को मोथेपल्ली नाम के छोटे से गांव में हुआ था, जो कि राजुले, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इनके पापा का नाम है तिरुपति नायडू, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन है, और इनकी माँ वेरा वैयम्मा, जो कि एक होम मेकर है। कहानी यहाँ से इमोशनल भी हो जाती है। जब वो सिर्फ 6 साल के थे तो सुकुमार ने अपने फेवरेट रूस्टर को किसी को मारते हुए देख लिया। इस इंसिडेंट ने उन्हें इतना हर्ट किया कि उस दिन से वो पूरे के पूरे वेजिटेरियन हो गए और फिर जाके धीरे धीरे रिलीजियस चीजों में भी डीपली इन्वॉल्व होने लगे। इनकी स्कूलिंग जिला परिषद हाई स्कूल में हुई और ये बचपन से ही अपने बैच के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट में गिने जाते थे। आगे चलकर सुकुमार ने मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों पूरे किए। इसके बाद उन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लेक्चरर के रूप में आदित्य जूनियर कॉलेज काकीनाडा में पढ़ाना शुरू किया और लगभग 6 साल तक वो वहीं पर ही पढ़ाते रहे। इसी कॉलेज में इनके कॉलीग थे जाने माने राइटर प्रकाश टोलेटी। दोनों अपनी बोरिंग फैकल्टी लाइफ से तंग आ चुके थे और कुछ क्रिएटिव करने की सोच रहे थे, और फिर इसी चक्कर में दोनों ने मिलकर लेटर राइटिंग और फिल्म मेकिंग की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। सुकुमार ने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया। दोनों ने साथ में कई फिल्मों की कहानियां भी लिखी, लेकिन शुरुआत में कोई सक्सेस नहीं मिली। पैसों को लेकर हालात भी इनके वीक थे। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज बार बार उन्हें नौकरी वापस ज्वाइन करने का ऑफर दे रहा था, लेकिन इस बार सुकुमार ने रिस्क लेने का फैसला लिया और असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब पकड़ ली। सबसे पहले वो जयंत सिंह परंजी के पिता मोहत के असिस्टेंट बने। इस दौरान सम्मक्का सरक्का, मनोहरम और हनुमान जंक्शन जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद सुकुमार ने डायरेक्टर वीवी विनायक को ज्वाइन किया, जो उस वक्त नितिन के साथ दिल फिल्म कर रहे थे, और सुकुमार उसी प्रोजेक्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिल्म के प्रोड्यूसर थे दिल राजू। फिल्म की शूटिंग के दौरान सही मौका देखकर सुकुमार ने दिल राजू को अपनी लिखी हुई आर्या की कहानी सुनाई। दिल राजू को कहानी पसंद आई और उन्होंने कहा अगर दिल मूवी हिट हो गई तो मैं आर्या को प्रोड्यूस करूंगा। और फिर क्या होना था, किस्मत ने उनको थोड़ा सा साथ दे दिया और दिल मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई। इस सक्सेस ने सुकुमार के लिए डायरेक्शन का गेट खोल दिया। बट असली प्रॉब्लम तो यहाँ से शुरू होती है। दरअसल सुकुमार ने अपनी पहली फिल्म आर्या के लिए काफी सारे एक्टर्स को स्क्रिप्ट सुनाई, लाइक रवि तेजा, प्रभास, नितिन, महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, लेकिन सभी ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। फिर आखिर में उन्होंने जाकर अल्लू अर्जुन को इस फिल्म की कहानी सुनाई, जो की फिल्म गंगोत्री के बाद में ट्रोलिंग एंड क्रिटिसिज्म फेस करके घर पर बैठे हुए थे। जब सुकुमार ने इंडस्ट्री के कुछ जाने पहचाने डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स को अल्लू अर्जुन के बारे में बताया कि मैं अपनी फर्स्ट फिल्म में अल्लू अर्जुन को साइन कर रहा हूं, तब काफी लोगों ने सुकुमार को मना कर दिया और कहा कि करियर की स्टार्टिंग में एक ऐसे लड़के को कास्ट करना, वो भी एज ए लीड हीरो, जिसकी काफी ट्रोलिंग भी हो रही है, जिसको ऑलरेडी पब्लिक ने रिजेक्ट भी कर दिया है। तो ये तुम्हारी बेवकूफी के साथ साथ रिस्क भी है। लेकिन वो कहते हैं ना, ट्रू ग्रिट इज प्रूविंग पॉसिबल व्हाट एवरीवन स्वॉर यू नेवर कुड। मतलब सच्ची हिम्मत वही जो दुनिया कहेगी तू कभी नहीं कर पाएगा, उसे करके दिखा देना। और फिर सुकुमार ने अल्लू अर्जुन को गाइड करना स्टार्ट किया, और पुष्पा भाऊ जो कि किसी के सामने झुकते नहीं, वो सुकुमार के सामने झुककर अपने आप को उन्होंने ऐसा ट्रांसफॉर्म किया जिसके बारे में तो पब्लिक ने तो क्या खुद अल्लू अर्जुन ने भी नहीं सोचा था। वेल आर्या फिल्म रिलीज होती है। सिर्फ 4 करोड़ की बजट में बनी आर्या ने करीबन 30 करोड़ कमाए थे और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म ने अल्लू अर्जुन और सुकुमार दोनों को ओवरनाइट स्टारडम पर पहुंचा दिया। अल्लू अर्जुन को इसी फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। जिसके बाद 2007 में सुकुमार ने राम पोथिनी के साथ में जगदम मूवी बनाई, बट इस बार उनके लक ने साथ नहीं दिया। फिल्म को काफी मिक्स्ड से लेकर नेगेटिव रिव्यूज तक मिले और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म क्लियर फ्लॉप हो गई। रिस्क अवॉइड करने के लिए सुकुमार फिर से सेफ जोन में गए और अपनी सुपरहिट फिल्म आर्या का सीक्वल लेकर आते हैं आर्या 2। 2009 में आर्या 2 रिलीज होती है। वैसे तो फिल्म की कहानी और ट्रीटमेंट काफी अलग थे, या फिर कह लो कि फर्स्ट पार्ट से काफी इंस्पायर्ड थे, लेकिन फिर भी नाम आर्या 2 रख करके रिलीज किया गया। फिल्म को रिव्यू काफी मिक्स्ड मिले थे। कुछ लोगों ने सुकुमार की डायरेक्शन को कंफ्यूजिंग बता दिया और कुछ ने तो इसको इंटरेस्टिंग फिल्म बताया। ओवरऑल फिल्म कमर्शियली सुपरहिट रही और सुकुमार को बेस्ट डायरेक्टर नॉमिनेशन भी मिला। हालांकि अवार्ड राजामौली की मगधीरा को मिला। वेल उसके बाद साल 2011 में सुकुमार ने 100% लव मूवी बनाई, जिसमें हीरो थे नागा
का चैतन्य। शुरुआत में फिल्म को लेकर कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी लोगों के बीच, लेकिन रिलीज होने के बाद में मूवी ने थिएटर्स में शानदार रन दिया और 100 डेज तक चली। ये उस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म में से एक भी बनी और इससे सुकुमार टॉप डायरेक्टर्स की लिस्ट में ऑफिशियली शामिल भी हो गए थे। अब बारी थी बिगेस्ट ड्रीम प्रोजेक्ट की, मतलब महेश बाबू के साथ वो एक फिल्म बनाने वाले थे। 2014 में 1 नैनोकाडाइन मतलब 1 कदम मूवी रिलीज होती है, जो कि इंडिया की फर्स्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी, जिसको 60 करोड़ के बड़े बजट में बनाया गया था। लेकिन फिर फिल्म रिलीज होने के बाद में फिल्म को काफी नेगेटिव रिव्यूज भी मिलने लगे। काफी लोगों को तो इस फिल्म की कहानी समझ में ही नहीं आई थी। पब्लिक ने तो सुकुमार को यह तक बोल दिया था कि अगर तुम्हें फिल्म बनानी नहीं आती तो पहले कुछ सीख के आओ। और उस टाइम के कुछ क्रिटिक्स, जो कि क्रिस्टोफर नोलन के घोटे चाटकर सुकुमार को हॉलीवुड डायरेक्टर्स की चीप कॉपी तक बोल देते हैं। इतनी ट्रोलिंग होने के कारण 60 से 70 करोड़ के मैसिव बजट में बनाई गई इस फिल्म ने सिर्फ 30 से 40 करोड़ तक का ही कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी बिगेस्ट फ्लॉप साबित हुई। इतना क्रिटिसिज्म और फेलियर को देखते हुए सुकुमार साहब ने भी बोल दिया, भाई अब तो कोई रिस्क नहीं लेना, बिकॉज अब उनको ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये जो ऑडियंस है वो एक अच्छी और मास्टरपीस फिल्म डिजर्व नहीं करती। हालांकि अभी वही ऑडियंस एंड क्रिटिक्स आज के टाइम पर इस फिल्म को एक कल्ट मास्टरपीस और न जाने क्या क्या कहकर बुलाते हैं। वेल, उसी साल सुकुमार ने अल्लू अर्जुन के साथ में एक शॉर्ट फिल्म आई एम द चेंज भी बनाई, जो आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। और जब सुकुमार ने प्रोडक्शन में भी एक कदम रखा तो अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम रखा सुकुमार राइटिंग्स, जिसके बैनर तले कुमारी 24F, V2 पक्षा, 18 पेजेस जैसी सुपरहिट फिल्में भी बनी। और इसी प्रोडक्शन हाउस की कुछ ऐसी फिल्में भी आने वाली है जो कि 500 से लेकर 1000 करोड़ का कलेक्शन करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। 2014 सुकुमार के लिए सच में टर्निंग पॉइंट जैसा साल था और वो भी बहुत पेनफुल वाला। उनकी फिल्म 1 नैनोकाडाइन बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई थी, लेकिन उससे भी बड़ा झटका उसी साल लगा जब उनके पिता का देहांत हो गया। जब एक बाप का साया अपने बेटे के सिर से उठ जाता है तो उस दर्द को इंटेंसिटी वर्ड में एक्सप्लेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और सुकुमार ने ये दर्द बहुत गहराई से फील किया था। शायद इसी वजह से उन्होंने नन्ना को प्रेमांतु बनाने का फैसला लिया। इस फिल्म में बाप बेटे का बॉन्ड इतना नेचुरल, इतना प्योर और हार्ट टचिंग है कि ऑडियंस खुद को ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट होते हुए महसूस करती है। और इस फिल्म को देखते टाइम जनरली ऐसा महसूस हो रहा था कि सुकुमार ने अपने अंदर की आवाज को सुना, अपनी इमोशंस को कहानी में पिघलाकर दुनिया के सामने रख दिया और फिर उनकी इसी इमोशनल जर्नी को एनटीआर ने स्क्रीन पर परफेक्टली ब्लेंड किया, जिनकी एक्टिंग ने कई सारे सीन्स को सीधा ऑडियंस के दिल तक पहुंचा दिया। इवन डेस्टिनी ने भी इस फिल्म की इमोशनल एनर्जी को और भी ज्यादा गहरा बना दिया, क्योंकि फिल्म की रिलीज से ठीक 1 महीने पहले इसके म्यूजिक डायरेक्टर डीएसपी ने भी अपने पिता को खो दिया था। स्टोरी के डेप्थ ने उन्हें भी अंदर तक हिला के रख दिया था। 45 से 50 करोड़ के बजट में बनी नन्नागु प्रेमांतु ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 87 से 132 करोड़ का कलेक्शन किया। मतलब इमोशंस और स्टोरी टेलिंग दोनों ने मिलकर इस फिल्म को एक यादगार सिनेमेटिक एक्सपीरियंस बना दिया था। फिर आता है साल 2018। ये साल वही साल था जिस साल सुकुमार ने सबसे आइकॉनिक वर्क किया था। मैं बात कर रहा हूँ रामचरण के साथ रंगस्थलम फिल्म के बारे में। सुकुमार ने विलेज सेटअप को इतनी खूबसूरती और ऑथेंटिसिटी के साथ में प्रेजेंट किया कि लोग हैरान रह गए। गाँव की कहानी को इतना रॉ, इंटेंस और इतने परफेक्ट तरीके से साउथ सिनेमा ने पहले कभी ब्लेंड नहीं किया था। 60 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 216 करोड़ का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये फिल्म 2018 की सबसे ज्यादा कमाने वाली साउथ इंडियन फिल्म भी बनी और इस सक्सेस ने सुकुमार को फिर से हाईएस्ट पेड डायरेक्टर की लिस्ट में टॉप पे लाकर पहुंचा दिया था। और तो इसी फिल्म के बाद में सुकुमार ने खुद के ही बनाए हुए रिकॉर्ड्स तोड़ना स्टार्ट कर दिए। 2021 में जब पुष्पा द राइज रिलीज होती है तो उसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि पूरे देश की पॉप कल्चर को हिला दिया था। उस टाइम पर पुष्पा मूवी के सीन्स एंड गाने हर सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग चल रहे थे और तो और हर बंदे के मुंह पर उस फिल्म के डायलॉग्स थे। 200 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 350 से 390 करोड़ का कलेक्शन किया और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। और फिर जब 2024 में पुष्पा 2 द रूल रिलीज होती है तो उसने तो पूरे इंडिया में धमाका ही कर दिया। तो उस मूवी ने सुकुमार की डायरेक्शन जर्नी को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ला करके पहुंचा दिया था। मैं आपको पुष्पा से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ, जैसे शायद आप जानते तो होंगे बट जिनको नहीं पता है ये चीज उनके लिए। दरअसल पुष्पा फिल्म पहले अल्लू अर्जुन के साथ बनने ही नहीं वाली थी। दरअसल ये फिल्म एक वेब सीरीज बनने वाली थी जिसकी कहानी महेश बाबू को ध्यान में रखते हुए लिखी गई थी। मतलब सुकुमार ने पहले से ही सोच लिया था कि अगर ये सीरीज बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ महेश बाबू के साथ में ही बनाई जाएगी। बट जब ये सुकुमार ने महेश बाबू को ये कहानी सुनाई तो उनको कुछ खास पसंद नहीं आई ये कहानी और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर इसको लेकर गए वो रामचरण के पास, बट जब वो राजामौली की RRR की शूटिंग में बिजी थे तो मजबूरन उनको भी ये फिल्म छोड़नी पड़ी। फिर फाइनली वो अल्लू अर्जुन के पास इस मूवी की स्क्रिप्ट लेकर जाते हैं एंड अल्लू अर्जुन इस फिल्म के लिए हाँ कर देते हैं और फिर अल्लू अर्जुन को इस फिल्म के लिए एज ए लीड हीरो कास्ट कर दिया गया और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी। बट यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। पुष्पा की दुनिया को लेकर सब एक्साइटेड थे, जंगलों के अंदर सेट लग चुके थे, स्मगलिंग रूट्स की डिटेलिंग भी हो चुकी थी, एक्टर्स अपने लुक्स ट्राई कर रहे थे, मतलब वेब सीरीज वाला सेटअप ऑलमोस्ट तैयार था। लेकिन जैसे जैसे शूट आगे बढ़ रहा था सुकुमार को एक चीज बार बार खटकने लगी। उनको लगने लगा था कि ये कहानी वेब सीरीज की तरह अनटोल्ड ही नहीं हो पा रही है। जो इंटेंसिटी चाहिए थी वो एपिसोड्स में टुकड़ों टुकड़ों में टूट रही थी। सुकुमार को क्लैरिटी आई कि ये कहानी छोटी स्क्रीन के ऊपर बनकर रह जाएगी, इसका ओरिजिनल इम्पैक्ट डिल्यूट हो जाएगा। फॉरेस्ट चेस सीक्वेंस, रेड सैंडलवुड माफिया का स्केल
स्केल, पुष्पा का एटीट्यूड, ये सब ओटीटी वाले फ्रेम में उतना पावरफुल नहीं लगेगा जितना थिएटर में बड़े पर्दे पर फटेगा। ये रियलाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने तुरंत सोच बदल दी। एंड हेयर कम्स द रियल शॉकर, उन्होंने ऑलरेडी चल रही वेब सीरीज की शूटिंग को रोक दिया। हाँ, लिटरली रुका दिया, क्योंकि स्टोरी उनसे बार बार एक ही बात बोले जा रही थी कि मैं सीरीज नहीं हूँ, मैं फिल्म हूँ। और जब अल्लू अर्जुन को ये नया थॉट बताया तो अल्लू अर्जुन ने भी पूरी तरह एग्री किया। अल्लू अर्जुन खुद भी पुष्पा को एक थिएट्रिकल मॉन्स्टर के रूप में देख रहे थे, एक ऐसी फिल्म जो स्क्रीन पर नहीं ऑडियंस के दिमाग में छप जाए। सो दोनों ने मिलकर फाइनल डिसीजन लिया कि वेब सीरीज का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं, अब पुष्पा बनेगी एक फुल फ्लेज कमर्शियल फिल्म। और सबसे ज्यादा मजेदार बात क्या पता है, जैसे ही फिल्म वाली राइटिंग शुरू हुई सुकुमार को समझ में आ चुका था कि ये कहानी इतनी बड़ी है कि इस फिल्म के अंदर इसकी अंतरात्मा को समेटना नामुमकिन है। हर कैरेक्टर, हर ट्विस्ट, हर लेयर इतनी भारी थी कि पूरा नैरेटिव लिटरली ओवरफ्लो होने लगा। इसलिए फिर आया एक मास्टर स्ट्रोक, इसे 3 हिस्सों में बांटा गया, पुष्पा द राइज, पुष्पा द रूल एंड पुष्पा द रैम्पेज। और ये डिसीजन इतना ज्यादा परफेक्ट निकलता है कि पुष्पा द राइज एंड पुष्पा द रूल ने थिएटर्स में जो आग लगाई वो आज भी लोग याद रखते हैं। बट कहानी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि ना चाहते हुए भी इसमें तीसरा पार्ट भी ऐड करना पड़ा, जो कि ये पुष्पा द रैम्पेज, और ये लास्ट पार्ट था। वेल गाइस, ये थे डायरेक्टर सुकुमार की पूरी कंप्लीट एंड डिटेल जर्नी। अब बात करें उनकी अपकमिंग मूवीज की, तो सबसे पहले बात करते हैं सुकुमार की आज की सबसे बड़ी और ऑफिशियली अनाउंसमेंट फिल्म रामचरण के साथ उनकी नेक्स्ट प्रोजेक्ट। एक फिल्म का वर्किंग टाइटल है RC-17। ये वही कॉम्बो है जिसने रंगस्थलम जैसी आइकॉनिक एंड रॉ फिल्म दी थी और आज भी उस फिल्म को लोग याद रखते हैं। पुष्पा 2 को खत्म करने के बाद सुकुमार ने डिसीजन लिया कि पुष्पा 3 को थोड़ी सी देर के लिए होल्ड पर रख दिया जाए और पहले रामचरण के साथ उनकी नई फिल्म शुरू की जाए। इस प्रोजेक्ट की शूटिंग 2026 के समर में शुरू होने की अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये फिल्म 2027 या 2028 के आसपास थिएटर्स में उतरने की उम्मीद है। सुकुमार और रामचरण की जोड़ी खुद में ही एक ब्रांड है। रंगस्थलम की ग्रिटी स्टोरी टेलिंग, देसी मास फ्लेवर और इमोशनल डेप्थ ने ऑडियंस को जिस तरह पकड़ा था, वैसा मैजिक फैंस को फिर से देखने की उम्मीद है। RC-17 को लेकर इनसाइडर्स का तो ये कहना है कि ये भी बड़े स्केल पर शूट की जाने वाली फिल्म है। ये फिल्म स्टाइलिश, इमोशंस और मास अपील वाली फिल्म होगी, यानी कि पुष्पा जैसी रॉ दुनिया से निकलकर सुकुमार अब एक बहुत ही अलग टोन और अलग सिनेमेटिक यूनिवर्स में कूदने वाला है। अब आता है सबसे हाइप्ड वाला सवाल, पुष्पा 3 द रैम्पेज। पुष्पा 2 के बाद फैंस के दिमाग में बस एक ही क्यूरियोसिटी है कि पुष्पा की कहानी आखिर कहां तक जाएगी। डायरेक्टर सुकुमार ने खुद कंफर्म किया कि पुष्पा 3 जरूर बनेगी और ये फ्रेंचाइजी अब एक ट्रायोलॉजी की तरह आगे बढ़ेगी। लेकिन पुष्पा 3 की शूटिंग RC-17 के बाद ही शुरू होगी, इसलिए इसका प्रोडक्शन 2027 के बाद ऑफ होने की उम्मीद है। पुष्पा 3 का कॉन्सेप्ट पहले से ही सेट है और फैंस इस बात को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि पुष्पा का नेक्स्ट इवोल्यूशन कैसा होगा, पुष्पा की फैमिली को किसने मारा, शेखावत का क्या हुआ और कौन है वो इंसान जिसने बॉम्ब वगैरह लगाया एटसेट्रा। देखो, सुकुमार ने ये क्लियर कर दिया था कि पुष्पा 3 द रैम्पेज सिर्फ कंटिन्यूएशन नहीं होगी बल्कि पूरे सिनेमेटिक वर्ल्ड को एक न्यू डायरेक्शन देगी। लेकिन इस बार वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते क्योंकि पहले RC-17 को पूरा अटेंशन मिलेगा और उसके बाद ये पुष्पा 3 की शूटिंग भी स्टार्ट करेंगे। इन दोनों कंफर्म फिल्म्स के अलावा कुछ ऐसे रूमर्स भी चलते हैं कि सुकुमार फ्यूचर में किसी बड़े स्टार जैसे प्रभास के साथ काम कर सकते हैं, पर ये सब अभी सिर्फ डिस्कशंस और फैन थ्योरीज हैं। ऑफिशियली इस टाइम पर सुकुमार के पास सिर्फ 2 ही बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, RC-17 एंड पुष्पा 3 द रैम्पेज। तो कुल मिलाकर सुकुमार का अगला सिनेमेटिक चैप्टर काफी एक्साइटिंग होने वाला है। एक तरफ तो रामचरण के साथ एक फ्रेश और मैसिव प्रोजेक्ट, तो वहीं दूसरी तरफ पुष्पा यूनिवर्स का सबसे एक्सप्लोसिव पार्ट जो अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। एंड सुकुमार का जो भी विजन आगे आएगा, एक बात तो फिक्स है कि वो पूरे देश का अटेंशन अपनी तरफ खींचने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी प्रोडक्शन हाउस, मेरा मतलब सुकुमार राइटिंग्स की कुछ अपकमिंग मूवीज की, तो फर्स्ट है पेड्डी। ये फिल्म 2026 में रिलीज होने वाली है। इसे मैत्री मूवी मेकर्स और सुकुमार राइटिंग्स दोनों मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म को बुच्ची बाबू सना ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है और रामचरण इसके लीड रोल में होने वाले हैं। इसके अलावा ज्यादातर एक्टर्स भी हैं, इंक्लूडिंग जानवी कपूर, शिवा राजकुमार, जगपति बाबू और दिव्यांदु। पेड्डी एक स्पोर्ट्स ड्रामा एक्शन फिल्म है जिसका स्केल बड़ा है और ऑडियंस को पावरफुल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देने वाली है। ये प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि सुकुमार राइटिंग अपने बैनर के तहत इसे सपोर्ट कर रहा है और इसकी कहानी को लिखने में सुकुमार का भी कुछ % हाथ है। मतलब सुकुमार का प्रोडक्शन हाउस एक बार फिर से बिग फिल्म के पीछे खड़ा हुआ है और ये स्पॉटलाइट में वापस आ रहा है। इसके साथ ही सुकुमार राइटिंग्स कुछ और भी स्ट्रॉन्ग अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है। सबसे नोटवर्दी है कि सुकुमार की वाइफ ताबिता सुकुमार ने भी अपनी प्रोडक्शन कंपनी ताबिता सुकुमार फिल्म्स लॉन्च की है और उनका पहला प्रोजेक्ट है कुमारी 22F, जो 2015 की कल्ट फिल्म कुमारी 21F का सीक्वल है। ये फिल्म इमोशनल मॉडर्न रिलेशनशिप बेस्ड स्टोरी टेलिंग पर आधारित होगी, जो कि पिछले वर्जन की तरह युवा पीढ़ी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्ट करवा सकती है। देखो, अगर सुकुमार को सिर्फ फिल्म मेकर कहा जाए तो ये तो उनके काम के साथ कोई इंसाफ नहीं होगा। वो असल में एक ट्रू ब्रांड क्रिएटर है। आर्या से लेकर पुष्पा तक उन्होंने हर बार सिनेमा की रेंज को तोड़ते हुए ऐसे एक्टर्स और कहानियों को बिल्डअप दिया है जो सीधे ऑडियंस के दिल में उतर जाते हैं। स्टोरी टेलिंग की सबसे बड़ी ताकत है इमोशन और मास एक्शन का परफेक्ट ब्लेंड। यही वजह है कि उन्हें आज इंडस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंटेड डायरेक्टर्स में गिना जाता है। अपने एक्टर्स से बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाना और ऐसे सिनेमेटिक मोमेंट्स क्रिएट करना जो याद रखे जाए, यही सुकुमार की असली सिग्नेचर स्टाइल है। चाहे उनका आइकॉनिक कैरेक्टर्स हो या उनका क्रिएट किया हुआ सिनेमेटिक यूनिवर्स, सुकुमार का इम्पैक्ट आने वाले कई सालों तक इंडियन सिनेमा में महसूस किया जाता रहेगा। वेल गाइस, ये था हमारा डायरेक्टर या यूं कह लो कि एक ब्रांड मेकर सुकुमार सर के ऊपर
ऊपर एक डिटेल्ड एंड डेडिकेटेड वीडियो। वैसे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और हाँ आपको सुकुमार का काम वैसे कैसा लगता है वो भी हमें कमेंट में बताना। साथ ही साथ इनकी सभी फिल्मों में से आपकी जो फेवरेट फिल्म है उसका नाम कमेंट के अंदर मेरे को बता के जाना। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, डायरेक्टर्स के ऊपर ये हमारा पहला वीडियो है, तो मुझे नहीं पता कि इसमें कैसा रिस्पॉन्स आएगा, इसीलिए हम लाइक्स का टारगेट रखते हैं सिर्फ 200 लाइक्स का। सो प्लीज कंप्लीट करवा देना।